दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। हम आज जनरल साइंस पार्ट 6 देखेंगे, जो बायोलॉजी का थर्ड पार्ट है, और इसमें टोटल 30 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्लाइकोजन के रूप में। देखिए, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा रहेगी तो शरीर कार्य करेगी। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर ब्लड से विभिन्न अंगों तक पहुंचती है या ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, इसलिए ऑप्शन डी से हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस भाग में पित्त का यानी कि बाइल का निर्माण होता है? यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली, आग्नेयाशय। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा यकृत। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि जो पित्त का श्रावण होगा वो यकृत द्वारा होगा। लेकिन अगर इसके संचय की कार्य, अगर इसका संचय का कार्य कौन करता है? इसका संचय कार्य करता है गाल ब्लैडर। कौन करता है? गाल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय करता है। आपको पता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर है, यानी कि यकृत ही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो लीवर है, यकृत है। जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो है अवटु ग्रंथि। अवटु को इंग्लिश में कहते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है, अवटु ग्रंथि। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? पेप्सिन, लैक्टेस, यूरियस, जाइमेस। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा पेप्सिन, ठीक। प्रोटीनों का जो पाचन होता है वो अमाशय से शुरू होता है, ठीक है। जैसे कोई प्रोटीन का अगर पाचन होगा वो कहाँ पे होगा? स्टमक यानी कि अमाशय में आरंभ होगा या शुरू होगा। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्लों में क्या कर देते हैं? विघटित कर देते हैं। तो पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। यह एक एंजाइम है। तो ये क्या, इसका काम क्या है? इसका काम है जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा युग्म हमें ढूंढना है जो सुमेलित सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्सलिन, विटामिन डी पॉल मूलर। तो विटामिन ए मैकुलन ये ऑप्शन सही है, ठीक है। विटामिन ए मैकुलन ए ऑप्शन सही है। विटामिन बी मैकुलन ए भी ऑप्शन सही है। विटामिन सी जेम्सलिन ए भी ऑप्शन सही है। विटामिन डी पॉल मूलर ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जो पाल मूलर हैं उनका जो काम था वो DDT टीका के लिए, ठीक है। तो ये DDT क्या है? कीटनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं, ठीक। अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन, विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। तो यह एक जटिल यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में या फिर उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है? वो भोजन से प्राप्त होता है, क्योंकि इनका संश्लेषण कौन करता है? पादप करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ठीक है, सहायक आहार कारक कहा जाता है। वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। बिल्कुल आप ऑप्शन डी से हो जाएगा विटामिन। विटामिन को जो है सहायक आहार कारक कहा जाता है। अगला देखिए, सातवां क्वेश्चन, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा वसा में, ठीक है।
भोजन के वर्ग में फैट्स मतलब वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन अधिक होता है। 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के उपापचयी जारण से 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के कारण 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, यहाँ पर अंतर समझिए। यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन है तो 4 किलो कैलोरी प्राप्त होगा, जबकि वहीं अगर 1 ग्राम वसा है उसके जारण से क्या होगा, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है। जो वसा का स्रोत है, वसा का स्रोत जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 8वां क्वेश्चन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं सोडियम व पोटेशियम के, फास्फोरस व मैग्नीशियम के, पोटेशियम व फास्फोरस के, केवल पोटेशियम के। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल पोटेशियम के। ठीक है, सेब आमतौर पर हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रखता है। अगर कोई सेब अगर कोई खाता है तो उसके जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो घटता है। तो सेब में एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति उसके रक्त वाहिकाओं में जो वसा होती है, फैट्स होते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिसमें पोटेशियम क्या है, महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेल नहीं है तो मुझे वो ढूंढना है। तो ऑप्शन ए है देखिए, कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, नियासिन पिलाग्रा, कोबलामिन संघातिक रक्ताल्पता, राइबोफ्लेविन बेरी। ठीक है, तो यहाँ में ढूंढना है। अब देखिए जो कैल्सीफेरॉल है वो अस्थि रुग्णता है, ये बिल्कुल सही है। नियासिन पिलाग्रा ये भी बिल्कुल सही है। कोबालामिन संघातिक रक्ताल्पता ये भी सही है। लेकिन जो राइबोफ्लेविन और वेरी है ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि राइबोफ्लेविन से जो रोग होता है वो कीलोसिस रोग होता है। क्या होता है? कीलोसिस रोग। ठीक है, कीलोसिस रोग होता है। और जबकि जो विटामिन जो बेरी है वो विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी से ये रोग होता है। किसकी? थायमीन की कमी से। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही, राइबोफ्लेविन बेरी। ये ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक, अगला देखिए 10वां क्वेश्चन। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, जब कोई व्यक्ति को घाव लगा रहेगा तो विटामिन सी जो है उनकी घाव को भरने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, गाजर, आंवला। तो विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत जो है वो आंवला है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। ठीक, इसके अलावा मतलब संतरा आंवला में तो पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है, संतरा मौसमी में भी विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा लौह के। ठीक है, लौह के अवशोषण में विटामिन सी क्या करता है? मदद करता है, सहायक बनता है। जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ठीक है, कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी से हो जाएगा विटामिन सी। देखिए विटामिन सी जल में विलय होता है। क्या है? जल में विलय होता है। अब जल में विलय होने के कारण यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है और हमारे शरीर में संचित नहीं हो पाता है। ठीक, अगला देखिए 14वां। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी की, विटामिन के की, विटामिन ए की, विटामिन डी की।
तो ऑप्शन बी से हो जाएगा विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें ढूंढना है सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन सी स्कर्वी कारक, विटामिन डी बांधता रोधी कारक, विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक। तो चलिए हम ढूंढते हैं। विटामिन B12 प्रति अरक्तता का कारक, बिल्कुल ये सही है। विटामिन सी स्कर्वी कारक, ये भी सही है। विटामिन डी बांधता रोगी कारक, नहीं, ये कथन गलत है। विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक, ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस होता है। ठीक है, रिकेटस होता है वही बच्चों में, और जब वयस्क हो जाता है उसमें क्या होता है, ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। और जो बांधता रोगी है ये होती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, विटामिन ई की कमी से बांधता रोगी होती है। अगला देखिए, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फोलिक अम्ल, रेटिनॉल। ऑप्शन बी से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और जो एस्कॉर्बिक अम्ल है वो विटामिन सी में पाया जाता है, और रेटिनॉल किस में, विटामिन ए में। तो और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए 18वां क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में, उदर में। तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है वो यकृत में यानी कि लीवर में संचित रहता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। ठीक, इसकी कमी से यानी कि विटामिन ए की कमी से व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। इस विटामिन को संकरण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसका जो प्रमुख स्रोत है दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। सेब, पपीता, अमरूद, आम। तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा आम। आम में ये दिए गए जो फल हैं इसमें सबसे अधिक विटामिन ए आम में पाया जाता है, और साथ ही आम में विटामिन सी और ई भी पाया जाता है। ठीक है, ई और सी दोनों भी पाया जाता है। ए भी तो पाया जाता है लेकिन विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं, अंकुर का तेल, राई या सरसों का तेल। तो ये ऑप्शन सी से हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा विटामिन ए। लेकिन अपवाद भी हैं, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो अपवाद हैं, जैसे विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी। ठीक है, ये अपवाद हैं। बाकी विटामिन क्या होते हैं, शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, अर्थात शरीर में नहीं होता है। अगला देखिए 22वां, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। ऑप्शन बी से हो जाएगा विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो जल में घुलनशील ऑप्शन में है डी, बी से हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी क्या है, जल में विलय होते हैं। ठीक है, अब साथ में आपको बता दें जो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो दो विटामिन हैं, एक विटामिन बी है और दूसरा विटामिन सी। ये दोनों क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील हैं। और दो विटामिन यानी विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील हैं, बाकी विटामिन वसा में घुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इधर सूची 1 है, सूची 2 है विटामिन सी, रतौंधी, फोलिक अम्ल, बेरी बेरी, विटामिन ए, रक्त अल्पता,
इधर लिखा है देखिए डी विटामिन बी, लेकिन ये विटामिन बी नहीं, विटामिन B1 है, ये मिस हो गया है, विटामिन B1 है, इधर स्कर भी है। तो ऑप्शन में देखिए कूट देखिए 4-3-1-2 2-3-1-4 4-3-2-1 1-2-3-4। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सबको पता है, स्कर्वी रोग होता है, यानी कि 4 सही है। फोलिक अम्ल होता है रक्ताल्पता, यानी कि 3 हो जाएगा। विटामिन ए रतौंधी, यानी कि 1 हो जाएगा। अब इधर विटामिन बी है, इधर विटामिन B1 मान चलिएगा, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया है। तो विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो 4-3-1-2। ध्यान रखिएगा, ये विटामिन B1 ही मान के चलिएगा, बी मत मानिएगा। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो 4-3-1-2, तो ऑप्शन यहाँ पर 4-3-1-2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 4-3-1-2। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे सही सुमेल नहीं है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन डी वर्णांधता, फोलिक एसिड रक्ताल्पता, तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए रतौंधी ये सही है, विटामिन B3 पेलाग्रा ए सही है, विटामिन डी वर्णांधता ये गलत है, फोलिक एसिड रक्ताल्पता ये सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, और वर्णांधता जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन सी सही नहीं है, सही सुमेल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं में रोटी बनाने की गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा ग्लूटीन। ग्लूटीन एक प्रोटीन होती है जो गेहूं में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए 27वां। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल और क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज का अगर कोई मुख्य स्रोत है वो है दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे व सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जामुन, करौंदा, लोकाट, अमरूद, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा करौंदा। ठीक है, करौंदा खट्टा फल होता है, इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, और विटामिन सी जिसमें पाया जाएगा वो घाव को भरता है, तो लौह प्रचुर मात्रा में करौंदा में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए कैल्शियम, लौह, सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, रक्त में यानी कि जो ब्लड है, ब्लड में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति और अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30वां। देखिए, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? गाजर, मटर, चावल या फिर पालक, तो ऑप्शन डी यहाँ पर से हो जाएगा पालक। पालक जो है लौह का एक अच्छा स्रोत है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं 30 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।